नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम के बिहाफ पे और वासन अंकल के बिहाफ पे आप सबका इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। आज गुरु महाराज की उस्तत करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं गौरी त्यागी आंटी जी। वी वेलकम यू आंटी। प्लीज स्टार्ट योर संगत शेयरिंग। जय गुरु जी। जय गुरु जी का अनंतम शुक्राना आज की सेवा देने के लिए आई हुई सारी संगत को प्रणाम। और अब मैं गुरु जी का सत्संग स्टार्ट करती हूँ। अब 2 दिन बाद बैसाखी आ रही है और ये सेकंड फंक्शन है गुरु जी का। पूरे साल में गुरु जी के टाइम पे 5 होते थे। शिवरात्रि, बैसाखी और गुरु जी का बर्थडे, गुरु पूर्णिमा और न्यू ईयर। तो जब मंदिर खुला था 2005 में, तो मैंने फर्स्ट सत्संग अटेंड किया था, फंक्शन अटेंड किया था गुरु जी का। दैट वाज गुरु जी का बर्थडे, जुलाई में 2007 में। और बहुत ज्यादा गर्मी थी। और एम्पायर स्टेट में तो एसी वगैरह थे और इतने लोग नहीं होते थे, तो इतनी गर्मी भी नहीं होती थी, तो वहाँ कंफर्टेबल लगता था हमको। लेकिन वहां पे इतनी गर्मी में बैठा नहीं जा रहा था। और इतनी भीड़ आ रही थी, संगत आई जा रही थी, आई जा रही थी, गुरु जी के भी दर्शन नहीं हो रहे थे। तो आई जस्ट थॉट, मैंने कहा आज के बाद यहाँ नहीं आऊंगी, मेरे लिए एम्पायर स्टेट ठीक है। और संगत जी, मैंने कुछ नहीं बोला। मेरे साथ जो लेडी बैठी थी, अपने आप ही शीशे आंटी आपको पता है मैंने कहा क्या? कहती है, अगर एम्पायर स्टेट का सत्संग मिस हो जाए कभी तो कोई बात नहीं, लेकिन गुरुजी के फंक्शंस के डेज के सत्संग कभी नहीं मिस करने चाहिए। मैंने कहा क्यों? शी सेड ये महा ब्लेसिंग्स के डेज होते हैं। आप चाहे वो सत्संग एक बार ही मिस कर जाओ, लेकिन फंक्शंस डेज जरूर अटेंड करने चाहिए। तो 2005 से लेके आज तक हमने कभी कोई गुरुजी का फंक्शन मिस नहीं किया। जब तक गुरुजी थे, गुरुजी हम यहाँ से जाते थे फंक्शंस पे। और जब गुरुजी चले गए, गुरुजी ने हम सत्संग दे के गए, इतनी बड़ी ब्लेसिंग दे के गए। जब 2008 में यहाँ पे सत्संग हुआ, तब से हम सारे फंक्शंस यहाँ करते हैं। तो संगत जी जरूर अटेंड करने चाहिए गुरुजी के फंक्शंस डे। आज गुरुजी हमेशा कहते थे सरेंडर करो, कनेक्शन बनाओ। तो देखिए, आज मैं एक अंकल का सत्संग सुनाती हूँ, किशोरी अंकल का। ध्यान से सुन के उसको बाद में भी सोचना कि उन्होंने कैसा सरेंडर किया। उन्होंने 25 साल गुरुजी की सेवा की। और हमें बहुत पुरानी संगत को भी 25 साल तो बहुत लोगों को हो गए गुरुजी से जुड़े। उनमें हमें कितना डिफरेंस है, उन्होंने क्या पाया और हमने क्या नहीं पाया, कंपैरिजन आप बहुत सारी संगत सोच के देखे इस बात को। 2007 में गुरुजी के जाने के बाद मेरी लाइफ में एक प्रॉब्लम आ गई। गुरुजी का मंदिर सुबह से रात तक खुला रहता था, 8 to 8। और मैं पूरा दिन मोस्टली गुरुजी के मंदिर में बैठी रहती थी। कभी कभी हम कुटिया में भी चले जाते थे, तो वहाँ मेडिटेट करते थे। और कहीं भी जा सकते थे, उस टाइम सब कुछ खुला होता था। और समाधि भी बाद में तैयार हुई थी, कच्ची समाधि पहले बनी थी। तो हम समाधि की परिक्रमा भी करते थे। तो एक दिन वहाँ पे एक अंकल बैठे हुए थे एंट्रेंस पे, जहाँ पे मंदिर की एंट्रेंस है। और मैं मंदिर के सामने जो सिटिंग बनी हुई वहां बैठी हुई थी। तो मेरे आगे से एक आंटी निकली, शायद माला आंटी थी। तो मैंने जस्ट ऐसे उनको बोला, मैंने कहा, मैं काफी देर से बैठी हुई थी, 2-3 घंटे हो गए थे मुझे। मैंने कहा आंटी, मुझे अंकल को भेजना मेरे पास, मुझे ना उनसे बात करनी है, सत्संग सुनने है। तो वो बहुत अपसेट सुन गई जिस तरह से मैंने उनको बोला। शीशा, आप इस तरह से कैसे बात कर रहे हो? मैंने कहा मैं सत्संग सुनना चाहती हूँ उनके, तो आप प्लीज भेज दो उनको। कहती ऐसे नहीं बोलना चाहिए उनके बारे में, उन्होंने 25 साल गुरु जी की सेवा की है। आप उठो और जाओ और वहां उनके पास बैठ के सत्संग सुनो। अच्छा, मैं चली गई और मैं गई उनके पास, मैंने थोड़े सत्संग सुने और फिर मैंने उनसे फोन नंबर ले लिया। लेकिन जब मैंने बात शुरू की, तो ऐसे ही उन्होंने बताया कि इतने साल थे गुरु जी के पास हो। तो मैंने एक बात उनसे पूछी, मैंने कहा तो फिर आप वो गुरु जी के शरीर छोड़ते हुए जलंधर वापस चले गए थे। तो मैंने कहा अंकल आप कब आए यहाँ पे अभी? जैसे मैं तो सिर्फ गुरुजी के बर्थडे के लिए आया था। 2007 में गुरुजी का बर्थडे बहुत लो प्रोफाइल में किया था, समय लोग की में बहुत कम लोग थे, कोई सेलिब्रेशन नहीं थी ऐसी ज्यादा। तो मैंने कहा आप जाओगे कब तक यहाँ पे रुकोगे? तो उन्होंने कहा जब गुरुजी बोलेंगे चला जाऊंगा, गुरुजी ने बुलाया इसलिए मैं आ गया।
तो मैंने कहा गुरुजी आपको कैसे बोलेंगे। कहते जब बर्थडे हो गया गुरुजी का, ये 7 जुलाई की बात की बात है। इसे गुरुजी ने दीवार पे लिखा हुआ था, मैं और मेरे बेटे आए थे, तो जब वो नींद खुली तो दीवार पे सामने लिखा हुआ था, तू अपने बेटे को भेज दे और तू रुक जा। तो किशोरी अंकल ने अपने बेटे को भेज दिया और वो खुद रुक गए। तो वो सरप्राइज कैसे भी गुरुजी रिप्लाई देते, मतलब ड्रीम ड्रीम कुछ नहीं था, वहां पे वॉल पे लिखा हुआ था। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैं बड़ी इंप्रेस हो गई उनकी बातों से, उनके सत्संग सुन के। और फिर मैं भूल गई। 2007 हो गया, मैं वापस आ गई यहाँ पे, और उस मीटिंग के बाद मैंने उनको कभी मिली नहीं, बट मैंने उनका नंबर ले लिया था। तो 2011 में मेरा ग्रैंडसन हुआ। तो हमारे वहाँ मुंडन सेरेमनी नहीं होती है। तो मैंने मेरी बेटी को बोला हरिद्वार चलते हैं और वहाँ पे मुंडन करा के आ जाएंगे उसके बेटे का। शी सेड नहीं, मैं जो अंकल गुरुजी का हेड शेव करते थे, मैं उन्हीं से मुंडन कराऊंगी। अच्छा, तो देखो किशोरी अंकल की एक बार्बर शॉप थी, ये मुझे खैर सॉरी मैं स्टार्टिंग में बताना चाहिए था। जो उन्होंने मुझे बताया था बार्बर शॉप थी, तो जब वो गुरुजी उनके पास जलंधर में रोज हेड शेव कराने जाते थे, और सुबह 6 बजे जाते थे, लाइन में बैठते थे और पैसे भी दे के आते थे। तो एक दिन गुरुजी ने 3-4 लोगों के साथ जाते थे, गुरुजी सेवादार के साथ। तो एक दिन गुरुजी जब लाइन में बैठे हुए थे सुबह 6 बजे, तो एक सेवादार ने ऐसे ही किशोरी अंकल को बोला कि प्लीज इनका हेड शेव पहले कर दो, ये गुरु। तो गुरुजी ने उनका हाथ पकड़ लिया और उसको बोला इसको कुछ मत बता। वो समझ गई कि आगे नहीं बोलना है। और जैसे ही गुरुजी चेयर पे बैठे अपना हेड शेव कराने के लिए, तो गुरुजी ने अपना हेड पूरा स्टोन का कर लिया। उनके 3 रेजर टूट गए, वो नहीं कर पाए, फिर वो छोड़ के खड़े हो गए। तो फिर क्या हुआ कि गुरुजी के आगे जो उन्होंने टावल डाला था, वो टावल से गुरुजी ने अपना मुंह पोंछ लिया एंड इसे चल अब हो जाएगा। तो वो नॉर्मल हेड हो गया फिर, और उन्होंने गुरुजी का हेड शेव किया। और फिर उसी दिन 10 बजे वो गुरुजी के पास गए जलंधर में, डिफेंस कॉलोनी में जहाँ पे गुरुजी रहते थे, 300 डिफेंस कॉलोनी में। और ऊपर गुरुजी थे और नीचे किशोरी अंकल ने जैसे ही गेट पे बेल मारी, किसी को सेवादार को गुरुजी ने कहा जाओ किशोरी आया उसको बुला के लाओ। और संगत जी, जैसे किशोरी अंकल ऊपर गए, गुरुजी ने कहा तू आ गया। इसे हाँ जी, मैं सब कुछ छोड़ के आ गया। दुकान बंद कर दी उन्होंने उसी दिन। आप सोचिए फर्स्ट डे कैसा सरेंडर किया उन्होंने। उन्होंने कहा जी मैं सब कुछ छोड़ के आ गया। उनके छोटे छोटे बच्चे थे, उन्होंने एक बार सोचा भी नहीं कि उनका क्या होगा, क्योंकि उनको शायद पता था कि ये भगवान है, गुरुजी ने दिखा दिया था। और मैं हमेशा कहती हूँ कि जब प्राइम मिनिस्टर भी कभी अकेले कहीं नहीं जाते, तो गुरुजी अकेले नहीं आए इस धरती पे। वो सारे देवी देवता जो गुरुजी की हेल्प के लिए थे, वो सब ह्यूमन फॉर्म में यहीं आए थे। और उसमें किशोरी अंकल भी है, मुझे ऐसा लगता है, और एक सिंगला अंकल भी है, जोशी अंकल, और भी बहुत होंगे, मुझे बस ये 2-3 ही नाम पता है। तो किशोरी अंकल ने सरेंडर कर दिया उसी दिन। और एक दिन फिर गुरु जी जब दिल्ली आए तो उनको अपने साथ ले गए। तो वो गुरु जी की पूरी सेवा करते थे। आई थिंक जोशी अंकल के घर में रहते थे बसंत कुंज में, और सुबह 6 बजे वहां पे आ जाते थे और शाम को 5 बजे तक गुरु जी की सेवा करते थे। कभी किसी के वो सामने नहीं आए। मैंने उनको 6 साल में कभी एक बार भी नहीं देखा किशोरी अंकल को। और फिर वो मैंने तभी देखा था। तो गुरुजी की मतलब नहलाना मालिश करना सब कुछ वो करते थे पूरा टाइम। तो जब 2011 में मेरी बेटी ने कहा कि नहीं मैं उन्हीं से हेड शेव कराऊंगी, मेरे पास उनका कांटेक्ट नंबर था, मैंने उनको फोन किया और वो आके उन्होंने कहा हाँ जी मैं कर दूंगा। इसे मैंने 2007 से जब से गुरुजी गए तब से मैंने काम छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी आप बोल रहे हो तो मैं कर दूंगा। तो देखिए वो आए, हमने दिल्ली में एक छोटा सा सत्संग रखा था, और वो उसमें आए थे और उन्होंने मेरे ग्रैंडसन का मुंडन किया और वो वापस चले गए। फिर 2014 में मेरी ग्रैंड डॉटर हुई। तो लड़कियों का मुंडन वैसे भी नहीं होता, तो बट मेरी बेटी ने कहा नहीं नहीं मैं तो किशोरी अंकल से ही कराऊंगी इसका मुंडन भी। और जब हमने दिल्ली में सत्संग कराया था, हमारा घर फंक्शनल नहीं है, हम ऐसे यहाँ से जाके रहते थे, थोड़े दिन के लिए खोलते थे, तो मुझे उस सत्संग कराने में बहुत मुश्किल हुई थी।
तो मैं उसको बोला, बेटा दिल्ली में नहीं करा रहे सत्संग, हम नहीं करा रहे। और जब यहाँ 2008 में सत्संग स्टार्ट हुआ, तो एक दिन मुझे बड़ा अफसोस होता था कि गुरुजी चले गए। गुरुजी कहते थे संगत जोड़ो, मैं तो एक संगत को भी लेके नहीं गई 6 साल में। और गुरुजी की मैंने बहुत बातें भी नहीं मानी। तो ऐसे ही मैंने को एक दिन ड्रीम में गुरुजी ने दर्शन दिए, तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी चलो एम्बियंस में सत्संग करते हैं हफ्ते में 2 बार। तो गुरुजी ने कहा नहीं नहीं, एम्बियंस में नहीं। तो वो बात वहां पे खत्म हो गई। तो मैंने उसको बोला, नहीं गुरुजी ने भी मना किया, तो अब हम एम्बियंस में सत्संग नहीं करेंगे। देन शी सेड, मैं सिंगापुर बुला लेती हूँ। मैंने कहा चलो सिंगापुर, अब हम भी चाहते वो भी चाहते, उसके लिए मैनेज करना मुश्किल होता है। मैंने कहा चलो हम यहाँ पे ट्राई करते हैं बुलाने के लिए उनको। मैंने जैसे ही फोन किया तो ही से हाँ मैं आ जाऊंगा। और संगत जी वो आए। वो कब आए थे? 2014 में। तो ही वॉज अबाउ 70। उनका वीजा 70 से ऊपर यहाँ वीजा नहीं मिलता। 2-3 बारी रिजेक्ट हो चुका था। तो मैंने अंकल से बोला, मना कर दो उनको कि अब उनका वीजा नहीं लग सकता। तो अंकल ने कहा नहीं, लास्ट टाइम ट्राई करता हूँ, बट गुरुजी ने उनको यहाँ भेजना होगा। उसी दिन उनका वीजा मिल गया और वो यहाँ आए। 1 महीने के लिए गुरुजी ने उनको भेजा था और मेरे पास आके 1 महीना आए। और संगत जी बहुत कुछ गुरुजी ने हमको सिखाने के लिए भेजा था, पर वो हम शायद वी वर नॉट प्रिपेयर टू लर्न। इसलिए रिसेप्टिव होना पड़ता है, हर बात को सोच समझ के आपको करनी चाहिए। आप हर संगत से सीख सकते हो, पर तब हमारे दिल में ऐसा कुछ था नहीं। हम तो ऐसे ही, किशोर अंकल ने बहुत सेवा की। तो जिस रूम में वो रुके थे, तो मेरा एक दिन हेल्पर ने बोला कि जब वो बेड बनाने जाता था, क्या उसके रूम में, उनके रूम में से ना बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंस आती है, बहुत खुशबू आती है मैडम बोले। तो मैंने कहा अच्छा, जब वो बाथरूम वॉशरूम जाएंगे ना तब मुझे बताना। तो मैं जब वो जाते थे तो मैं उनके कमरे में चली जाती थी, और सच में बहुत खुशबू आती थी उनकी, बेड से और कपड़ों से, सब जगह से। और वो सो के उठते थे 4 बजे। मुझे लगता है पूरी रात मेडिटेट करते थे, क्योंकि हमने शुरू में जब 2-4 दिन चाय भेजी सुबह 7 बजे, फिर 9 बजे वो वहीं पड़ी रहती थी। शायद सुबह सोते होंगे तो 4 बजे सो के उठते थे, नहा धो के 4-4:30 बजे नीचे आते थे। और हम सारा टाइम उनके पीछे घूमते रहते थे, सत्संग सुनाओ अंकल, सत्संग सुनाओ। वो नहीं सुनाते थे। तो हम लोग अंदर से बहुत अपसेट हो जाते थे कि ये तो कुछ सुनाते ही नहीं, शायद उनको आज्ञा नहीं थी। उन्होंने इतना कुछ गुरुजी के साथ देखा हुआ है, पर शायद गुरुजी ने मना किया होगा। गुरुजी ने बहुत संगत को मना भी किया है सत्संग करने से। तो फिर मैं बहुत एक दिन इरिटेट हो गई और मैंने कहा कि अंकल अच्छा, गुरुजी क्या करने के लिए बोलते थे वो बता दो। इसे गुरुजी बोलते थे चुप रहा करो। ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ा लेसन है। तब मुझे ध्यान नहीं आता, पिछले 1 साल से मुझे बार बार ये ध्यान आता है कि गुरुजी बोलते थे चुप रहा करो, कि ज्यादा बोलने से हमारी बहुत एनर्जी वेस्ट होती है। और हम जो भी गुरु जी से के सत्संग में जाते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, शब्द सुनते हैं, जो हम रिटेन करना चाहते हैं एनर्जी, वो हम रिटेन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी सब एनर्जी इधर उधर वेस्ट हो जाती है। और उन्होंने मुझे सिर्फ 3 सत्संग सुनाए पूरे 1 महीने में, जो मैं आपको सुनाती हूँ, क्योंकि किशोरी अंकल 2 साल पहले गुरु जी के पास चले गए। वो अपने ही सत्संग सुनाएंगे। एक सत्संग उन्होंने सुनाया था कि वो समंदर के किनारे पे खड़े हुए थे, और शेषनाग निकलते समंदर से, और किशोरी अंकल को पूछते हैं कि गुरुजी कहाँ है, गुरुजी का घर कहाँ है। तो वो गुरुजी को, वो शेषनाग को गुरुजी का एड्रेस बताते हैं कि यहाँ से लेफ्ट जाओ, यहाँ से राइट जाओ, फिर वहां गुरुजी बैठते हैं। एक सत्संग उन्होंने सुनाया था कि उन्होंने इतनी सेवा की, गुरुजी उनको कभी अपने घर नहीं जाने देते थे। 1-2 साल में जाते थे और नेक्स्ट डे या कभी फ्यू आवर्स के लिए जाने देते थे बस। टोटल डिटैचमेंट करवा दी गुरुजी ने, उनको पता नहीं था उनका घर कैसे चल रहा है। तो एक दिन उनकी मदर बहुत बीमार हो गई। तो उन्होंने अपने गुरुजी को आके बोला कि गुरुजी मेरी माँ बहुत बीमार है। तो गुरुजी ने कुछ ऐसा कहा, जो मुझे सेंटेंस याद नहीं है गुरुजी ने क्या कहा, बट वो समझ गए कि मेरी माँ जाने वाली है, उनकी माँ जाने वाली है। तो वो चुप रहे। थोड़े दिन बाद न्यूज आई कि उनकी मदर नहीं रहे, चले गए। तो फिर आके उन्होंने गुरुजी से कहा, गुरुजी, मतलब उनका बेटा उनको फोन करता रहता था कि गुरुजी वो मेरे मदर नहीं रहे, तो मैं जाऊं संस्कार के लिए। तो गुरुजी ने कहा तू जाके क्या करेगा, तेरा भाई जाएगा कर देगा संस्कार। गुरुजी ने उनको नहीं जाने दिया। और फिर 13वीं के दिन, जिस दिन 13वीं थी, उन्होंने आके गुरुजी को बोला, वो जब तैयार कर चुके थे गुरुजी को, नहला के कपड़े पहना चुके थे, उनको जूते पहना रख चुके थे, तो उन्होंने गुरुजी को बोला आज माता जी। तो गुरुजी ने कहा, कुछ नहीं बोला।
फिर उनकी हिम्मत नहीं बोलने की। लेकिन उन्होंने जैसे ही देखा कि जो जूते थे वो चप्पल में कन्वर्ट हो गए, जो पैंट पहनाई थी गुरुजी को वो एक सलवार में चेंज हो गई, जो शर्ट पहनाई थी वो लेडीज शर्ट में चेंज हो गई। और फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड गुरुजी की जगह देखा उन्होंने कि मेरी उनकी माँ खड़ी थी, और नेक्स्ट मोमेंट वो गुरुजी में कन्वर्ट हो गई। गुरुजी खड़े थे उस जगह पे, तो गुरुजी ने उनको देखते ही बोला देख। उन्होंने गुरुजी ने उनको उनकी माँ के दर्शन करवा दिए। गुरुजी ने कहा देख तेरी माँ मेरे अंदर समा गई। तो देखिए कितना बड़ा ब्लेसिंग मिली, उनकी कई जनरेशन तर गई कि उनकी माँ गुरुजी में समा गई। भक्ति गुरु जो अंकल ने की उनकी माँ के को कितनी बड़ी पूरी फैमिली ब्लेस हो जाती है अगर एक भी भक्ति करे तो। पर भक्ति उनके जैसी होनी चाहिए। ये अभी मुझे पता नहीं क्यों एक हफ्ते 2 हफ्ते से याद आ रहा है। और फिर गुरुजी ने अपनी जेब से 5,000 रुपये निकाल के उनको दिए और कुछ करने के लिए बोला था, कहीं कोई नदी के रिवर के पास या कहीं जाने के बोला कुछ करना था। तो वो उन्होंने कर दिया और वो नहीं गए। फिर गुरुजी उनको, वो तो गुरुजी के पास ही रहते थे, कुछ टाइम के बाद गुरुजी ने उनको बोला कि तू अपना मकान बना ले। पर वो फिर भी देखो वो कभी गुरुजी के सामने नहीं बोले। वो कह रहे थे मैं सोचता रहा कि गुरुजी बोलते हैं मकान बना ले मकान बना ले, मैं तो यहाँ बैठा रहता हूँ कहाँ से मकान बनेगा। पर गुरुजी को कुछ बोलते नहीं थे, ऐसे 2-3 बारी बोला गुरुजी ने उनको, तो मकान मकान बना ले, पर वो चुप रहते थे। धीरे धीरे वो पूरा मकान बन गया उनका। जब मकान तैयार हो गया तो उन उनके बेटे का फोन आया कि गुरुजी से पूछो कि कब शिफ्ट होना है घर में। तो गुरुजी ने उनको बताया एक पर्टिकुलर डे कि उस दिन शिफ्ट हो जाओ। तो उनका घर का जिस दिन गृह प्रवेश था, तो किशोर अंकल ने कहा गुरुजी गृह प्रवेश इस दिन है, मैं जाऊं? गुरुजी ने कहा तू जाके क्या करेगा, मैं जाऊंगा तेरे गृह प्रवेश में। तो वो चुप हो गए, फिर कुछ नहीं बोले और उन्होंने घर देखा भी नहीं। और जिस दिन गृह प्रवेश था पंजाब की कुछ संगत गई थी, गुरुजी ने भेजी थी। एक पर्टिकुलर प्लेस पे सारे इकट्ठे हुए और फिर वहां से किशोरी अंकल के घर गए। और किशोरी अंकल का बेटा सबसे आगे था। और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, पहले उसने देखा कि गुरुजी एंटर हुए हैं और फिर वो पंजाब की संगत एंटर हुई। और उसके बाद गुरुजी डिसअपियर हो गए, किसी ने गुरुजी को नहीं देखा और पूरे घर में गुरुजी की फ्रेग्रेंस आ गई। फिर जब श्री किशोरी अंकल आए गुरुजी के पास, तो गुरुजी ने कहा चल अपने बेटे को फोन कर और पूछ उससे कि मैं तेरा घर ब्लेस करके आ गया। तो देखिए गुरुजी ने कितना उनकी टेस्ट लिए, उन्होंने उफ तक नहीं की, कभी जबान नहीं खोली गुरुजी के पास। और एक हमारे जैसे डिसाइपल थे जो हमको समझ ही नहीं थी कि गुरु क्या होता है, सतगुरु क्या होता है। मैंने गुरुजी के पास जाने से पहले 50 साल रेगुलरली 2 घंटा पूजा की है गुरुजी की। 50 साल नहीं, आई मीन 40 इयर्स। तो गुरुजी की नहीं पूजा की, पर मैं ऐसे रिचुअल्स करती थी, सब फोटोएं साफ की। 10-15 तो फोटो है मेरे मंदिर में, टीके लगाए, सब चालीसाएं पढ़ी। हम कहाँ हैं, कहीं नहीं। गुरुजी बोलते थे रिचुअल्स करने से कुछ नहीं मिलता। और आज भी इतने सत्संग होते हैं, इतना कुछ हो चुका है, सब जगह मैसेजेस आते हैं कि गुरुजी बोलते थे रिचुअल्स मत करो, रिचुअल्स करने से कुछ नहीं होता। फिर भी संगत गुरुजी के सत्संग में भी आती है, सुनती भी है, लेकिन जब शिवरात्रि होगी तो रुद्राभिषेक कराएगी। आप इतने रिचुअल्स में पड़े रहते हो, गुरुजी की बात ही नहीं मानते, फिर हमें क्या मिलेगा। गुरुजी बोलते थे कनेक्शन बनाओ। कनेक्शन ऐसे नहीं बनता कि सत्संग में आ गए और फिर घर जाके वही कर रहे हैं जो सालों से हम कर रहे हैं। कनेक्शन बनता है सब कुछ गुरुजी का हुक्म मान के। और ये मैंने भी टफ वे सीखा है पिछले 25 साल में। मुझे बहुत टाइम लगा ये सब सीखने में। मैं भी रिचुअल्स करती थी। गुरुजी ने मुझे एक दिन कहा कि मैं गुरुजी के पास बैठी थी आधी रात को, तो उन्होंने मुझे कहा कि हवन करने से कुछ होता है। तो मैंने सर हिला दिया क्योंकि वो ना ही एक्सपेक्ट कर रहे थे मेरे से। आज तक मैंने कभी हवन नहीं किया। जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी गुरुजी के पास, तो गुरुजी ने जैसे मैं आज्ञा लेने गई, गुरुजी ने कहा थर्सडे आई। मैंने कहा गुरुजी थर्सडे नहीं आ सकती क्योंकि मुझे वैष्णो देवी की बुकिंग है मेरी। इसे फिर यहाँ क्या करने आई, वहीं चली जा। वो फर्स्ट डे था जब गुरुजी चाहते थे कि मैं फर्स्ट डे सरेंडर कर दूं, लेकिन हम समझे नहीं। हम वैष्णो देवी तो नहीं गए। अंकल भी बहुत अपसेट हो गए कि तुमने गुरुजी के सामने कैसे बोल दिया।
क्योंकि मैं खुद एक साधु संतों के साथ पली हुई हूँ, मुझे फिर भी इतनी समझ नहीं आई कि गुरुओं के सामने बोलना नहीं चाहिए। वो शब्द है ना, गुरु बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आए। जब तक गुरु आपकी लाइफ में नहीं होता तब तक आपको कुछ समझ नहीं आएगा। लेकिन सब कुछ गुरुजी समझाते हैं, वो अब समझने के लिए अब हमको तैयार होना चाहिए। इतने सारे सत्संग हैं और उसको फॉलो भी करना चाहिए, नहीं तो फिर हमें क्या हाथ में आएगा। जैसे हम थे वैसे ही रहेंगे। गुरुजी सबको कहते थे, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, जब आप गुरुजी को फर्स्ट टाइम मत्था टेकते हो, गुरुजी आपका चार्ट ले लेते हैं। ये स्पिरिचुअल जर्नी है पूरी, गुरुजी आपको स्पिरिचुअल जर्नी के लिए प्रिपेयर करते हैं। लेकिन हम कितना गुरुजी के साथ कॉपरेट करते हैं, कितनी उतनी हमारी प्रोग्रेस होगी। अगर हम गुरुजी के साथ कॉपरेट ही नहीं करेंगे तो गुरुजी हेल्पलेस हो जाते हैं, वो क्या करेंगे फिर। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ समझाते थे मुझे, पर शायद मैं रिसेप्टिव नहीं थी, शायद मैं बहुत कुछ डरती भी थी, कुछ मैं जो गुरुजी करने को कहते थे वो मैं कर नहीं पाती थी, इसका मुझे अफसोस भी होता था। ये सब शायद गुरुजी समझते थे कि मैं जो गुरुजी कहते थे करना चाहती थी, पर मैं कर नहीं पाती थी। क्योंकि मुझे एक डर था कि गुरुजी रात में बुलाते हैं, कहीं ऐसा ना हो मेरा आना बंद हो जाए। गुरुजी ऐसे ऐसे टेस्ट लेते थे कि डायमंड ला दे, गाड़ी ला दे। कुछ भी मैंने नहीं दिया, एक फ्लावर भी मैं कभी गुरुजी के लिए लेके नहीं गई। बट जिस दिन से मैंने गुरुजी को देखा था फर्स्ट टाइम, मेरा मन गुरुजी में रह गया। आज तक मेरी लाइफ गुरुजी के अराउंड रिवॉल्व करती है, चाहे मैं उनके लिए कुछ करूं या ना करूं। और यही बात है कि गुरुजी ने मुझे सारे आशीर्वाद दिए, जो मैं समझ भी नहीं पाती थी, ऐसे ऐसे गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिए। मैं जाके कॉर्नर में बैठी रहती थी, और 6 साल मैंने यही किया है। 2 साल तो गुरुजी मेरे से बात भी नहीं करते थे, और जब उन्होंने बात करनी शुरू की तो इतने प्यार से बात करते थे कि ऐसा लगता था कि बस यहाँ से कहीं जाना ही नहीं है। हर वक्त वहीं मैं बैठी रहती थी। मुझे एक दिन मैं एंटर हुई 8:30 बजे, गुरुजी के ने मुझे देखा, और साथ में मेनका गांधी बैठी हुई थी। तो मेनका गांधी ने मुझे देखते ही बोला, गुरुजी आ गई फिर से, ये रोज रोज यहीं बैठी रहती है, इसका हस्बैंड इसको छोड़ देने वाला है। तो गुरुजी ने स्लाइटली टर्न होके देखा कि किसके लिए बोल रही है। और जब उन्होंने मुझे देखा तो गुरुजी ने कहा, इन दोनों को मैं अपने पास रखने वाला हूँ। और देखिए कितनी बड़ी ब्लेसिंग थी। लेकिन मैंने उनको थैंक यू नहीं बोला, मैंने सोचा ये कैसे मुझे अपने पास रखने वाले हैं, मैं तो यहाँ छोड़ के आने वाली नहीं वहां से। और हमने कभी सोचा भी नहीं था कि गुरुजी इस तरह से चले जाएंगे। तो गुरुजी की बातें समझ में नहीं आती इतनी जल्दी, पर आप ध्यान लगा के समझो, समझने की कोशिश करोगे। मैंने कभी समझने की कोशिश भी नहीं की थी जब तक गुरुजी फिजिकली थे, क्योंकि मैं 24 आवर्स गुरुजी गुरुजी करती थी। गुरुजी ने मुझे एक दिन कहा भी था कि गुरुजी गुरुजी करते हो, गुरुजी बोलते हैं तो सुनते नहीं हो। जितना मर्जी आप गुरुजी गुरुजी करो, जितना मर्जी आप सत्संग अटेंड कर लो, जितना मर्जी आप मंदिर जाओ, जब तक गुरुजी की बात नहीं सुनोगे, गुरुजी जो आपके लिए कह रहे हैं, तब तक आपका कुछ नहीं होना। गुरुजी सरेंडर खुद करवा लेंगे, वो कैसे करवाते हैं। मेरा सरेंडर देखो, गुरुजी ने 19 में करवाया। कितनी मतलब टफ जर्नी रही है मेरी। पर मैंने, मेरे बच्चों ने कभी गुरुजी से कुछ मांगा नहीं। गुरुजी हमेशा कहते थे, मांगा मत करो, मांगा मत करो। तो हाँ, क्योंकि अगर आप मानते हो कि भगवान है तो उनको सब कुछ पता है, और किसके लिए क्या करना ये भी उनको पता है। गुरुजी चाहते तो कोविड भी रोक सकते थे, गुरुजी चाहते तो आज मिडिल ईस्ट में जो वॉर है वो भी रोक सकते हैं। हमारे कहने से कि गुरुजी सब ठीक कर दो, ठीक कर दो, ठीक कर दो, उनको जो करना है वही करने वाले हैं। मेरी बेटी को ठीक कराने गई थी मैं, उन्होंने नहीं किया अपने सामने, 2007 तक उन्होंने नहीं किया। मैं गई थी 2001 में, क्योंकि उनको पता था कि जैसे ही मैंने ठीक कर दिया ये लोग आना बंद कर देंगे, और हम कई जन्मों के लिए गुरुजी को खो देते, देखिए इसी उम्मीद में कि कभी ना कभी तो ठीक हो जाएगी, सबका काम हो जाता है। मैं गुरुजी के पास जाती रहती थी और वहीं बैठी रहती थी जब भी जाती थी। और जब मैंने सिर्फ एक बारी गुरुजी को कहा था, गुरुजी, गुरुजी ने मुझे अपने रूम में बुलाया, मैंने कहा, गुरुजी ये तो ठीक नहीं हुआ,
तो गुरुजी ने कहा मैंने कोई दुकान खोल रखी है। और उन्होंने कहा ये तो ठीक हो ही जाएगा। बट जो उन्होंने नहीं कहा, इन बिटवीन लाइंस जो थी वो, गुरुजी कह रहे थे अभी तो बहुत कुछ ठीक होना है। और सब कुछ गुरुजी ने धीरे धीरे ठीक किया। लेकिन गुरुजी के जाने के बाद, अगर आपका काम यहाँ नहीं हो रहा तो दुनिया में कहीं भी आपका काम नहीं होगा। इनको छोड़ के कहीं भी दूसरी जगह नहीं हम लोगों के लिए। तो इसलिए हमको जो गुरुजी कहते हैं वही करते हैं। और गुरुजी कुछ कहते भी नहीं थे। गुरुजी सिर्फ ये कहते थे कि सत्संग में बैठो, आओ, शांति से बैठो, फोन मत देखो। और आप नई संगत जोड़ो, गुरुजी का पाठ करो। एक दिन मैं गुरुजी के पास बैठी थी, मैंने कभी पंजाबी सुनी नहीं थी गुरुजी के पास जाने से पहले। तो गुरुजी ने मुझे, साइड बोर्ड पे बैठे थे, मुझे कही तरह, मैं गई, कहते ध्यान से सुन, ध्यान से सुन। और वो लाइन थी, अपने बराबर राज सुन, रोज सोना भी दान करो, दैट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू नित्य। मतलब नित्य मतलब सुबह शाम पाठ करना ही चाहिए हमको। और मैं तो रेगुलर पूजा करती थी पहले, तो पूजा तो गुरुजी ने छुड़वा दी मेरी, रिचुअलिस्टिक। तो मैंने सीरियसली लिया नहीं गुरुजी को। मैंने कहा क्या पाठ करना है, और मैं भूल भी गई उस दिन के बाद वो लाइन। क्योंकि उस शब्द की फर्स्ट लाइन मुझे याद ही नहीं रही कभी भी। फर्स्ट लाइन थी, नाम बीज लो कर्म वाल्यो आई रुत बिजने की। तो हमें गुरुजी ने नाम दिया है। नाम में जो पंजाब की संगत है, पूरी पंजाब की संगत को बोलते थे कि पाठ करो, सर सुखमनी साहब का पाठ करो, जपजी साहब का पाठ करो। लेकिन जब हम हिंदू हैं, हमको कोई भी पाठ गुरु जी ने नहीं बोला, ना ही हमें आता है, अब हम पंजाबी आने वाली नहीं है हमको। तो हमें सिर्फ और गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहिए। जब गुरु जी फिजिकल फॉर्म में नहीं होते आपके, तो गुरु जी का सटल फॉर्म होता है मंत्र जाप। उसी में सारी गुरु जी की एनर्जी होती है। जितना ज्यादा आप जाप करोगे उतना ज्यादा आपको गुरु जी से आपका कनेक्शन स्ट्रांग होगा, और जी की ब्लेसिंग्स आपको फील होगी, और फिर धीरे धीरे आपके काम भी सारे हो जाएंगे। और यही गुरु जी हमको सिखाते थे। मैं हमने तो कभी मांगा नहीं, क्योंकि देखिए ना मांगने पर भी गुरु जी कहते थे ना, एक कनेक्ट होता है तो सबका कल्याण हो जाता है। मेरे फादर की डेथ हुई थी 2011 में, और नहीं 90 में हुई थी। 1990 में हुई थी, और बड़ी पेनफुल हुई थी, उनके सिरोसिस ऑफ लीवर था। 6 साल में गुरु जी के पास गई, मुझे कभी उनकी याद भी नहीं आई। और 2015 में एक दिन मैं अपने घर में सत्संग अटेंड कर रही थी। तो गुरु जी ने मुझे एकदम उनका ख्याल आ गया, पता नहीं क्यों। और उन्होंने कहा कि, मैंने उनको कहा, मैंने कहा आप जहाँ कहीं भी हो, है ना, आप गुरु जी से कनेक्ट हो जाइए, तो गुरु जी आपका कल्याण कर देंगे। और संगत जी, सेम विजन में मैंने नेक्स्ट मोमेंट देखा कि मेरे फादर जमीन पे बैठे हुए हैं, और गुरु जी को मत्था टेक के जमीन पे बैठे हैं, और दोनों उनके हाथ जुड़े हुए हैं। तो गुरु जी ने मुझे दिखा दिया कि तेरे फादर मेरे पास आए। और मेरी मदर की डेथ हुई 2011 में। 2 बारी मैंने उनको बड़े मंदिर में बैठे हुए देखा हुआ है। तो जो चले जाते हैं उनको भी गुरु जी ब्लेस करते हैं। आने वाली जनरेशन को भी गुरुजी ब्लेस करते हैं। मेरी दोनों बेटियों की शादी गुरुजी ने फिक्स करवा दी। मेरी छोटी बेटी को ठीक नहीं किया, लेकिन शादियां दोनों की फिक्स करवा दी। जब मैं गई थी गुरुजी के पास, दोनों बच्चे मेरे मैरिजेबल एज की लड़कियां थी। मैंने एक बार भी गुरुजी को नहीं कहा कि गुरुजी मेरी लड़कियों की शादी कराओ। 2004 के अराउंड उन्होंने मुझे कहना शुरू कर दिया था, चल कुड़ियों का ब्याह करके फारिग हो जा, कुड़ियों का ब्याह करके फारिग हो जा। जब मैं जाती थी, वो मुझे एक ही बात बोलते थे, कुड़ियों का ब्याह करके फारिग हो जा। और मैं गुरुजी को भी एक ही स्टैंडर्ड रिप्लाई देती थी, गुरुजी आप कराओगे तो होगा। हर बार मैं यही बोलती थी, गुरुजी आप कराओगे तो होगा। अंकल भी मुझे बहुत कहते थे, गुरुजी से बोलो शादियां कराएं। मैं इनका, जब उनको करानी होगी करा देंगे, मुझे नहीं बोलना गुरुजी को। और गुरुजी ने खुद ही दोनों की शादियां फिक्स करवा दी। मेरी बड़ी बेटी तो हमेशा मुझे कहती थी कि मम्मी मुझे नॉन स्मोकर, नॉन ड्रिंकर, वेजिटेरियन, 6 फीट हाइट का IIT लड़का चाहिए, उसके पेरेंट्स दिल्ली में होने चाहिए, और उसकी एक सिस्टर भी होनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि, मैंने कहा ऐसा लड़का हम कहाँ से लेके आएंगे। मैंने कहा, कुछ बोला नहीं उसको। फिर गुरुजी ने जब उसकी शादी करवाई, तो वो लड़का नॉन स्मोकर है, नॉन ड्रिंकर, वेजिटेरियन, 6 फीट हाइट का है, उसके पेरेंट्स इंडिया में हैं, और वो, उसकी सिस्टर भी सिंगापुर में है। तो गुरुजी ने उसको कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने दिया, सब कुछ दे दिया जो वो चाहती थी। तो इसलिए संगत जी, मांगने का कोई मतलब नहीं है। गुरुजी ने मुझसे कभी ये नहीं कहा कि तुझे क्या चाहिए बोल, क्योंकि उनको पता था अगर इससे पूछ लिया तो ये एक ही बात बोलेगी कि मेरी बेटी को ठीक कर दो। तो किसके लिए क्या ट्रीटमेंट है, ये सब गुरुजी को पता है। तो गुरुजी ने मेरी दोनों बेटियों की शादी फिक्स करवा दी।
और गुरुजी मुझे रात रात बिठा के रखते थे हमेशा, क्योंकि उनको पता था मेरे दोनों बच्चे पढ़ रहे थे कॉलेज में, तो मैं टोटली फ्री थी। और कुछ ना कुछ मुझे गुरुजी गाइड करते रहते थे रात को। तो एक दिन उन्होंने मुझे कहा, बनाना इज गोल्ड इन द मॉर्निंग, सिल्वर इन द आफ्टरनून, पॉइजन इन द इवनिंग। मतलब बनाना शाम के को नहीं खाना चाहिए। और मुझे कहा कि बेल का जूस पिया कर। बेल का जूस उनके लिए होता है जिनकी बॉडी हीट ज़्यादा होता है, जिनका बीपी हाई रहता है। जिनका बीपी लो रहता है उनको नहीं पीना चाहिए। और बेल समर में आता है, बट बेल पाउडर थ्रू आउट द ईयर अमेजोन पे मिलता है, अगर आप पीना चाहें तो। और मुझे गुरुजी ने कहा शाम की चाय के साथ चना खाना चाहिए। तो संगत जी, शाम की चाय के साथ चना खाना चाहिए। और मुझे गुरुजी ने कहा था, जो हफ्ते में एक बार दूध जलेबी खाता है उसको कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं लगती। तो संगत जी, छोटे ग्लास में, जो इस ग्लास में लंगर के ग्लास में हमको चाय मिलती, उस ग्लास में अगर हम बड़ी है तो हाफ, और छोटी है तो पूरी जलेबी डाल के खाएंगे तो हमें वो मेडिसिन की तरह इट विल वर्क एज मेडिसिन। लेकिन हम बड़े ग्लास में 4 जलेबी डाल के खाएंगे तो फिर शुगर वाले नहीं खा सकते हैं, क्योंकि फिर वो दूध जलेबी है, वो खाना है या मीठा एंजॉय कर रहे हैं। और मैंने उनसे पूछा था गुरु से कि गुरु जी लंगर गर्म करना चाहिए, तो उन्होंने कहा नहीं, लंगर गर्म करके नहीं खाना चाहिए। जब भी हम गुरु जी का भोग लगाते हैं सत्संग से पहले, आरती से पहले, और वो भोग जब हम मिक्स कर देते हैं सर बाकी के लंगर में, उसके बाद वो पूरा प्रसाद बन जाता है और उसको दोबारा गर्म करके नहीं खाना चाहिए। अगर हम हमें खाना भी है, सपोज गुरु जी कहते थे बचा हुआ लंगर गरीबों को बांट दो, लेकिन इंडिया से बाहर गरीब लोग नहीं, ऐसे कोई लेने वाला नहीं मिलता, तो उसको रूम टेम्परेचर पे लाके खाओ आप बिना गर्म किए, तो वो लंगर है, प्रसाद है आपका। और अगर नहीं खाते तो फिर वो आपका खाना है। और जो भी आप लंगर खाते हो, स्पेशली आजकल बड़े बड़े सत्संग होते हैं, लोगों घरों में भी बहुत सारी संगत होती है, तो या तो हेल्पर्स बनाते हैं या केटरिंग होती है, तो उनमें इतनी श्रद्धा नहीं होती जितनी आप में होगी। तो वो लंगर जब आप मिक्स कर देते हो, प्रसाद तो बन जाता है, लेकिन जब भी हम लंगर खाएं हमको लंगर मंत्र जाप करते करते खाना चाहिए, या चुप रह के खाओ। लेकिन मैंने बहुत जगह देखा है कि जो रिश्तेदार और मैं फ्रेंड साथ में बैठते हैं, वो पूरी घर की रामायण पढ़ते रहते हैं और लंगर खाते रहते हैं। वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर आपने सब वहीं जीरो कर लिया। यही है ना, हम पॉजिटिव के साथ जीरो, नेगेटिव करके जीरो करते रहते हैं उसको। जब हम सत्संग में जाते हैं इतनी पॉजिटिव एनर्जी लेके आते हैं रात में अपने घर से, मंदिर से, सत्संग से, और उसको हमको रिटेन करना चाहिए। और उसकी जगह क्या होता है, हम घर आके टीवी देखते हैं घंटा। आजकल तो वॉर की न्यूज इतनी आ रही, तो प्लस माइनस हमारा बैलेंस जीरो होता रहता है। आप देखिए गुरु किशोरी अंकल को जब भी मैं याद करती हूँ कि ना उन्होंने कभी घर की से बातें की, ना रिश्तेदार छुड़वा दी गुरुजी ने उनके, ना उनके कोई फ्रेंड्स थे, वो उनको अकेले रखा हुआ था गुरुजी ने अपने पास। आप एबीसी करना इसीलिए गुरुजी बोलते थे छोड़ दो। घर से निकलो तो मंदिर तक जब जाओ या कहीं भी सत्संग तक जाओ, या तो सत्संग करते जाओ, पर घर की एटलीस्ट बातें करते मत जाओ। लोगों की बातें करते करते मत जाओ, नहीं तो फिर जाना ना आना सब बराबर हो जाता है। गुरुजी देखिए, एक बार क्या हुआ था कि गुरुजी ने मुझे कहा कि, मेरे अंकल ने मुझे कहा कि गीता पढ़ो, क्योंकि गीता ना मुझे कहीं लेक्चर सुनाना था, गीता का एक लेसन प्रिपेयर करना था, पार्ट एक चैप्टर उसका। तो मैंने कहा मैं गुरुजी से पूछूंगी। तो अंकल ने कहा ऐसी बात गुरुजी से पूछोगी कि गीता पढ़ने के लिए क्यों गुरुजी मना करेंगे। पता नहीं क्यों मेरे दिल में आया, और जब मैं गुरुजी के पास गई नेक्स्ट ट्रिप में, तो मैंने कहा गुरुजी गीता पढ़ूं मैं। उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा गुरुजी रामायण पढ़ूं। तो उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि हम पहले बहुत अखंड रामायण के पाठ कराते थे, 24 घंटे वाले पाठ। एक भी लाइन समझ में नहीं आती थी, नॉन स्टॉप ऐसे पढ़ते थे कि बस 24 घंटे में खत्म करनी कैसे भी। तो ऐसी पूजाओं का कोई मतलब नहीं होता। वो तो सब बाद में गुरुजी ने समझाया, पर हमने किया सब बहुत ऐसा नाटक। तो मैंने कहा गुरुजी मैं रामायण पढ़ूं, तो गुरुजी ने कहा नहीं। तो गुरुजी ने कहा शिव पुराण पढ़ा करो। तो मैं शिव पुराण पढ़ती हूँ, और एक गुरुजी सबको बोलते थे शिव पुराण पढ़ने के लिए। अगर आपको टाइम नहीं है तो एक, वैसे एक चैप्टर पढ़ना चाहिए। आपको टाइम नहीं है तो एक पेज पढ़ लो। और बिल्कुल ही टाइम नहीं, घर में बहुत केओस है, इन लॉज भी साथ में हैं, बच्चे भी परेशान कर रहे हैं, एक पैराग्राफ पढ़ के छोड़ दो।
आप खुली रखो, उसके ऊपर कपड़ा डाल के खोला, एक एक पैराग्राफ पढ़ा और छोड़ दिया। उतना भी टाइम नहीं तो एक लाइन पढ़ के बंद कर दो, लेकिन पढ़नी जरूर चाहिए। जो गुरुजी ने कहा है उनका हुक्म जरूर मानना चाहिए। और गुरुजी ने, देखो हमेशा मुझे एक बारी गुरुजी ने मुझे कहा कि गुस्सा नहीं, उसकी पूरी आपको मैं सुनाती हूँ तो आपको समझ में आएगा। मुझे जाना था अहमदाबाद में, गुरुजी की बातें मैं, जैसे गुरुजी, मैंने कहा ना कि हम लोग 100% कहाँ गुरुजी को मानते थे तब। मानते थे बट मैं कर कर नहीं पाती थी। गुरुजी ने मुझसे कहा, तू ना, मैंने कहा गुरुजी मैं अहमदाबाद जा रही हूँ। इसे तू जाके क्या करेगी अहमदाबाद, उनको बुला यहाँ पे, तेरे घर में शादी है। तो मैंने कहा अच्छा गुरुजी ठीक है। तो मैंने अपनी मम्मी से कहा मैं नहीं आ रही। मैंने ये नहीं बोला कि गुरुजी ने मना किया है, मैंने कहा मम्मी मैं नहीं आ रही। तो मेरी मम्मी ने कुछ ऐसा कहा कि, मैंने कहा अच्छा। तो फिर मैंने जाके गुरुजी से कह दिया, मैंने कहा गुरुजी जाना पड़ेगा। नेक्स्ट डे मैंने गुरुजी से कहा जाना पड़ेगा। तो आप नहीं सुनोगे तो, गुरुजी कुछ नहीं बोलते थे उससे आगे। गुरुजी ने फिर मुझे कुछ नहीं कहा, मैं चली गई अहमदाबाद। मैं अहमदाबाद चली गई तो नेक्स्ट डे, वो वो जय गुरु जी को रियाटी। आपकी आवाज नहीं आ रही है, हम म्यूट हो गए। Auntie is just joining back. Sangat ji, please stay with us. संगत जी जुड़े रहिए। जय गुरु जी संगत जी, आंटी विल बी ज्वाइनिंग इन जय वन गुरु जी, मिनट। जय गुरु, सॉरी संगत जी। नो तो प्रॉब्लम फिर मैं आंटी। अहमदाबाद चली गई, और गुरु जी के मना करने के बाद भी, और फिर मैंने 2 ही दिन के लिए गई थी मैं। और नेक्स्ट डे सुबह सुबह, जैसे मैं रात को पहुंची, सुबह उठी तो 3 सेंट्स मेरे घर में आए, साधु। एक प्रमुख स्वामी जैसे लग रहे थे, जो स्वामीनारायण मंदिर उस सेक्टर के स्वामी हैं। एक और स्वामी थे, दो हमारे वरांडे में चेयर्स थी, दोनों बैठ गए, और एक गुरु जी थे। मैंने तब गुरु जी को पहचाना नहीं, और मैं एकदम ब्लैंक हो गई तीनों को देख के। और गुरु जी ने सर से पैर तक एक सैफरन कलर का चोला पहना हुआ था। इवन सर भी पूरा कवर्ड था उनका और कहीं कोई बॉडी पार्ट, फिंगर भी नहीं दिख रही थी। और मैं गुरुजी के पीछे खड़ी थी, लेफ्ट शोल्डर के पीछे। और जो स्वामी बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि, मेरा भाई सामने आ गया एकदम से ना, सुबह उठ के देखने के लिए कि कौन आया है। तो गुरु, उन तीनों ने ना मेरे भाई को बाहर भेज दिया, कहते हैं हमको 1 किलो घी चाहिए, जाओ लेके आओ। सुबह सुबह 6 बजे वो घी ढूंढने गया। तो, और तब तक वो शायद, जब तक वो वापस आया तब तक वो रुके भी नहीं, जा चुके थे। जो स्वामी हेल्दी वाले थे ना, उन्होंने मुझसे कहा, जो बैठे हुए थे, कि गुस्सा मत करना। और देखिए संगत जी, इतना ही उन्होंने बोला और तीनों गायब। कुछ भी आगे पीछे उन्होंने नहीं बोला।
और मैं बहुत टाइम के बाद सोचती रही कि जब कोई आपके घर में एंटर होता है तो वो आने वाला इंसान आपके सामने होता है, तो मैं गुरु जी के पीछे कैसे पहुंच गई। ये सब मेरी समझ में आज तक नहीं आता। ऐसे गुरु जी मुझे बहुत बारी दर्शन देते थे, पर हर बार मेरी समझ नहीं आता। आपको जब हो जाता है तभी समझ में आता है। तो चलो, फिर भी मुझे गुरुजी एक बहुत बड़ा मैसेज दे के गए कि गुस्सा मत करना, क्योंकि आगे मेरी लाइफ में जो होने वाला था गुरुजी को पता था। और मुझे वैसे भी थोड़ा गुस्सा ज़्यादा आता था पहले, बट मैं बहुत कोशिश करती थी। उसके बाद जब भी मुझे गुस्सा आता था मैं कहती थी सॉरी गुरुजी, आपने कहा था, पर फिर आ गया। लेकिन कितनी बारी सॉरी, ये सब हमको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम गुरुजी का पाठ करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, शब्द सुनेंगे, तो धीरे धीरे हमारी नेगेटिविटी हमारी एफर्ट के बिना ही धीरे धीरे कम हो जाएगी अपने आप ही। हमें पता भी नहीं चलेगा। गुरुजी आपका टोटली आपको ट्रांसफर कर देते हैं, आपको पता भी नहीं चलता, अगर आप उनके ऑरा में रहोगे तो। इसलिए हर रोज सुबह शाम थोड़ा थोड़ा बैठ के 5 10 15 मिनट जरूर पाठ करना चाहिए। तो आपको कोई करना नहीं पड़ेगा, एफर्टलेसली सारी आपकी नेगेटिविटी कम होती चली जाएगी। आपको खुद ही लगेगा कि पहले जैसे नहीं रहे हम। वो गुरु जी करते हैं, बट आपको थोड़ा ध्यान से पाठ जरूर करना पड़ेगा। और गुरु जी इसलिए सबका ध्यान रखते हैं, सबके लिए गुरु जी की प्लानिंग है। गुरु जी सबको आशीर्वाद देते हैं और कभी ना कभी तो आपका काम हो ही जाएगा। गुरु जी इतनी इनर स्ट्रेंथ देते हैं कि जब हमारा क्राइसिस पीरियड भी चलता है, कि हमारे जब कर्म काटने का टाइम आता था, गुरु जी कहते थे 90% माफ, 10% भुगतना पड़ेगा। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि मेरा ब्रदर है, गुरु जी के पास आया था, और 2 4 बारी गया गुरु जी के पास, और उसको ना एक फाइनेंशियल क्राइसिस था बहुत बड़ा। तो गुरु जी ने उसको एक उपाय बताया और उसका फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। उसके बाद वो गया नहीं गुरु जी के पास, और थैंक यू बोलने भी नहीं गया। गुरु जी बहुत लोगों को बोलते थे कि थैंक यू भी नहीं बोला उसने, वो आया नहीं। ऐसे गुरु जी ने मेरे ब्रदर इन लॉ के लिए भी बोला था। वो डेथ बेड पे थे, गुरु जी ने उनको ब्लेस किया, 1 हफ्ते में ठीक होके वो रुक के चले गए। लेकिन गुरु जी के दर्शन करने भी नहीं आए और थैंक यू भी नहीं बोला। तो हमें थैंक यू जरूर बोलना चाहिए, हर पल माफी जरूर मांगनी चाहिए, क्योंकि हमने पिछला क्या किया हमको नहीं पता। और हमेशा गुरु जी को प्रे करोगे गुरु जी आगे गलतियां ना हो, ऐसा आशीर्वाद दो, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग है, इंसानों से गलतियां होती रहती हैं। तो मेरे भाई जब गए तो टू गुरु जी के जाने के बाद 2008 में उसको माउथ कैंसर हो गया। जैसी उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, 3rd डे उसकी सर्जरी हो गई। 2008 से आज तक वो बिल्कुल ठीक है, बट वो फिजिकली बहुत वीक है, क्योंकि सॉलिड्स खा नहीं सकता वो बिल्कुल भी। और दूसरी बात, उसको 2016 में एक ब्रेन ट्यूमर हो गया। और जब ब्रेन ट्यूमर हो गया तो आ, मैं सब शॉर्ट में दिखा रही हूँ आपको कि वो बेनाइन था, नॉन कैंसरस था। तो उसको डॉक्टर ने बोला इसकी सर्जरी नहीं हो सकती, क्योंकि वो फिजिकली बहुत वीक है, और एज भी होगी 70 में, बोले सर्जरी नहीं हो सकती। तो ऐसे ही कितने लोग बोले 20 25 साल निकाल लेते हैं, आप इनकी सर्जरी मत कराओ, क्योंकि सर्जरी में बहुत चांसेस है कि उसको पैरालिसिस हो जाता। तो हमने सर्जरी नहीं करवाई हमारे घर वालों ने। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, उसको एक बार ही ना लेफ्ट टाइम में पैरालिसिस हो गया। ये मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम सुना है कि आइज में भी पैरालिसिस हो जाता है। ट्रीटमेंट से 6 महीने में ठीक हो गई। फिर उसकी राइट आई में पैरालिसिस हो गया, और वो भी ट्रीटमेंट से 6 महीने में ठीक हो गया। और उसको ना बहुत सीवियर खांसी होती थी, और जब सीवियर खांसी होती थी फॉर फ्यू सेकंड्स ऑक्सीजन ब्रेन में नहीं जाता था। उससे क्या होता, वो अनकॉन्शियस हो जाता था, और फिर उसको वहां पे हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ता था आईसीयू में। 24 आवर्स में वो नॉर्मल होकर घर वापस आ जाता था। उसका ऐसा चलता रहता है 2016 से। लेकिन गुरु जी की ब्लेसिंग से आप अगर आप देखेंगे तो बिलीव नहीं कर सकते कि आदमी इतना बीमार है, इतना कॉन्फिडेंटली बात करता है, इतना हंस हंस के बातें करता है। और ये सब गुरु जी स्ट्रेंथ देते हैं आपको। नहीं तो ऐसी बीमारी में आदमी डिप्रेशन में चला जाए, बिस्तर से उठे नहीं। लेकिन वो बहुत नॉर्मल तरीके से बात करता है, हंस हंस के बातें करेगा। अब मैं डिटेल तो बता नहीं सकती, बट आप इमेजिन नहीं कर सकते कि मैं सोच के भी देखती हूँ कि उसको किस तरह से वो बात करता है। सब गुरु जी की ग्रेस की वजह से। लगता ही नहीं देख के कि वो इतना बीमार है। वो खुद भी नहीं फील करता, और ना ही हमें कभी लगता है कि हमारा भाई इतना बीमार है। तो गुरु जी इतनी स्ट्रेंथ देते हैं, और वैसे भी भक्ति में बहुत स्ट्रेंथ होती है। तो उसके भी गुरु जी ने कर्म कटवा लिए। और गुरु जी हमेशा कहते थे कि आप पाठ करो, लेकिन जरूरी नहीं कि आप अमृत वेला करो।
जिनके बच्चे छोटे हैं, आपके पास टाइम नहीं है, आप किसी भी टाइम करो, जो भी टाइम आपको सूट करता है, बट करना जरूर चाहिए। पाठ जरूर करना चाहिए, चाहे किसी भी टाइम करो, चाहे 5 मिनट ही करो, तो करना जरूर चाहिए। गुरु जी हमेशा कहते थे कनेक्टेड रहोगे भगवान से तो भगवान क्राइसिस में हेल्प करता है। आपको डे टू डे लाइफ में ऐसे आपको उनकी ब्लेसिंग्स नहीं नजर आएगी, पर जैसे मैंने बताया मेरे ब्रदर का जब क्राइसिस पीरियड होता है तब आपको समझ आती है। और मैं गुरु जी से 25-20 साल से कनेक्टेड थी। 19 में देखी मेरे लंग्स फेल हो गए और गुरु जी ने मुझे न्यू लाइफ दी। गुरु जी ने 2 बारी मेरा नाम चेंज किया। मुझे गुरु जी की समझ नहीं थी। एक बारी फर्स्ट टाइम मुझे गुरु जी ऐसे ही बैठी हुई थी मैं रात को, और गुरु जी ने कहा मैं तेरा नाम मीरा रख देता हूँ। जब मैं गुरु जी के पास गई थी तो आई वॉज 45। मैंने कहा गुरु जी नाम चेंज करूंगी ना लोग हंसेंगे। मेरे बोलने की जरूरत भी नहीं थी, मुझे तब पता ही नहीं था कि गुरुओं के सामने बोलते ही नहीं, क्योंकि हम साधु संत तो हमारे घर में आते थे, हम बहुत हंस हंस के बातें करते थे, तो मुझे वो भी ऐसे ही लगते थे। तो मैंने जवाब दे दिया उनको, तो कुछ नहीं बोले। फिर उन्होंने मुझे 2006 में नया नाम, ओहो, सॉरी संगत जी। हम्म, तो इसलिए ना कि आप, फिर गुरुजी ने 2006 में मुझे नया नाम दिया, और गुरुजी और मैं बैठे थे तो उन्होंने कहा मैं तेरा नाम गौरी रख देता हूँ। पता नहीं मैं उस टाइम बोली नहीं, लेकिन मैंने एक्सेप्ट भी नहीं किया गुरुजी का नाम। और जब गुरुजी चले गए 2008 में, तो एक बारी मंदिर में से, मंदिर जब खुला रहता था तो आफ्टरनून में छोटे छोटे ग्रुप में लोग सत्संग कर रहे थे, तब मैंने सुना कि एक लेडी ने गुरुजी से कहा गुरुजी आप किसी किसी का नाम चेंज करते हो ना, मेरा भी नाम चेंज कर दो। तो गुरु ने कहा मैं नाम किसी का नहीं चेंज करता, नाम किसी किसी का आता है ऊपर से। तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कितनी, क्या मैंने गुरुजी का एक भी नाम एक्सेप्ट नहीं किया। गुरुजी ने मुझे इतनी बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स दी। एक दिन मैं बैठी थी तो गुरुजी ने ऐसे ही मुझे कहा, कहते हैं जान लगा दे अपने गुरु के वास्ते। तो गुरुजी ने मुझे इस लायक समझा कि मैं उनके लिए जान लगा सकती हूँ, ये मुझे बाद में समझ में आई। ऐसे ही उन्होंने बोल दिया, मैं चुप रही, बस खत्म हो गई बात। एक दिन गुरुजी बैठे थे रात को, ये सब 2007 में, तो गुरुजी मुझे बहुत बोलते थे। तो रात को उन्होंने एम्पायर स्टेट का जो एंट्रेंस है उसकी तरफ अपना फर्स्ट फिंगर पॉइंट आउट करके बोला, इस दरवाजे के अंदर जो आ जाता है उसका सब कुछ ठीक हो जाता है, किसी का जल्दी, किसी का देर से। तो मुझे लगा ये मुझे क्यों बोल रहे हैं, मेरा तो सब कुछ ठीक है, मेरा हस्बैंड बिजनेस कर रहा है, दोनों लड़कियों की शादी फिक्स हो गई। लेकिन तब मुझे बाद में समझ आया कि गुरुजी जिस दिन चले गए फिजिकली, उसी दिन से मेरा कर्म काटने का टाइम शुरू हो गया, उसी दिन से। और उसके बाद हमने बहुत टफ टफ टाइम देखा, बहुत सालों तक। ये भी हमारा एक बहुत बड़ा टेस्ट था कि गुरुजी के जाने के बाद ना मेरी बेटी ठीक हुई, और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई सामने, कि हम गुरुजी को छोड़ देते हैं या गुरुजी के पास रहते हैं। बट हमने कभी गुरुजी को छोड़ने का सोचा भी नहीं। ये भी गुरुजी की ब्लेसिंग से आज तक हम गुरुजी से कनेक्टेड हैं, नॉट हमारी कोई बड़ी बात नहीं है। गुरुजी ने अपने आप से हमको कनेक्टेड रखा है। गुरुजी कभी किसी को छोड़ते नहीं। एक बारी मेरी बेटी ने ड्रीम में देखा गुरुजी को, और वो थोड़ा आगे चली गई गुरुजी के दर्शन करके, तो उसने मुड़ के देखा, तो गुरुजी उसको देख रहे थे। तो गुरु मेरी बेटी ने कहा, गुरुजी मैं देख रही थी, आप चले तो नहीं गए? गुरुजी ने कहा मैं कहीं नहीं जाता, तुम ही लोग मुझे छोड़ के चले जाते हो। मतलब जब भी हमारा काम नहीं होता तो हम छोड़ के फिर इधर उधर देखने चले जाते हैं कि कौन करेगा। और मैं भी ये गलती कर चुकी हूँ संगत की। मैं भी द्वारका गई थी एक बार, और किसी स्वामी के पास भी गई थी, बट ना कि गुरुजी को छोड़ के। मुझे लगता था कि उस गुरुजी के मैसेंजर हैं, और वो ज्यादा हमसे स्पिरिचुअली इवॉल्व होंगे जो गुरुजी से बातें करते हैं फिजिकली ना होते हुए भी। तो वो मेरी एक बड़ी गलती थी, बट मैंने बहुत जल्दी रियलाइज कर लिया, और गुरुजी मुझे अपने पास वापस ले आए। ऐसे हमको कहीं भी छोड़ के नहीं जाना चाहिए। अगर जो काम गुरुजी नहीं करेंगे हमारा कोई भी नहीं करेगा, और कहीं भी नहीं होगा। गुरुजी से कनेक्टेड रहो, पाठ करो, गुरुजी खुद ही आपको दर्शन दे के आज देखो पूरे दुनिया में सत्संग हो रहे हैं,
हर संगति मान के सत्संग कर रही है या जुड़ी हुई है कि गुरु जी भगवान है, तो नई संगत भी इक्वली ब्लेस्ड है। बट सरेंडर फिर किशोरी जी अंकल जैसा होना चाहिए कि ये नहीं कि हम सत्संग से निकले फिर सीधा पिक्चर देखने चले गए। मैंने एक उसमें स्वामी का लेक्चर सुना था कि जब आप ऐसी पिक्चर देखते हो जिसमें बहुत ज्यादा वायलेंस होता है या ऐसा टीवी सीरियल कोई देखते हो, तो आपका पूरे महीने की प्रेयर जीरो हो जाती है। मेडिटेशन करते हो जो भी करते हो पाठ सब जीरो हो जाता है। मैं भी जब गुरुजी ने मुझे कहा था ऑफिस जाया कर, जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, गुरुजी ने कहा ऑफिस जाया कर। मैंने कहा ऑफिस गुरुजी? मैं कहा गुरुजी ऑफिस तो मैं जाके क्या करूंगी, क्योंकि वहां तो आर्किटेक्ट्स इंजीनियर्स लगे हैं, मेरा वहां कोई काम नहीं है। मैंने गुरुजी को जवाब दे दिया, गुरुजी कुछ नहीं बोले। फिर जाते जाते 2006 में गुरुजी ने मुझे कहा ऑफिस जाया कर 2 घंटे के लिए, वॉक किया कर आधा घंटा। और भी मुझे बहुत सारी बातें गुरुजी समझा के गए थे, बहुत ही प्यार से हर बात समझा के गए थे। बट ये बता के नहीं गए कि वो बस वो जा रहे हैं। एक दिन गुरुजी बैठे थे, मुझे गुरुजी ने कभी कहा था कि मैं तुझे पंजाब लेके जाऊंगा, और गुरुजी बैठे थे और उन्होंने मुझे कुछ कहा, याद नहीं मुझे क्या कहा। मैंने कहा गुरुजी मेरी लड़कियों की शादी हो जाए तो मैं आपके साथ चलूंगी। तो गुरुजी ने बहुत धीरे से नीचे देख के कहा नहीं, जाना है, बहुत देर हो गई है। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी इस तरह से जाने के लिए बोल रहे थे। तो हमको गुरुजी की बातें नहीं समझ में आई, गुरुजी चले गए। अब अफसोस होता है काश पता होता, या हमने इमेजिन भी नहीं किया कि इतने यंग गुरुजी हैं, हमारी लाइफ टाइम तक तो रहेंगे ही रहेंगे गुरुजी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, गुरुजी को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। हमें बहुत देर से समझ में आई है। और आज भी गुरुजी को मैं बता रही हूँ कि गुरुजी के जब गुरुजी फिजिकली थे तो एक दिन क्या हुआ कि मेरी मुझे थायराइड हो गया। तो मैं एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थी कि मुझे थायराइड कैसे हो सकता है, मैंने तो लाइफ में कोई मेडिसिन ही नहीं ली। तो मेरी सिस्टर ने बोला मेडिसिन तो लेनी पड़ेगी। तो मैं मेडिसिन लेके और फिर यहाँ पे वापस आ गई। जब मैं यहाँ आई, मेरे हमारी फ्रेंड डॉक्टर है, मैंने कहा देखो अंकल मुझे थायराइड हो गया, तो मुझे मेडिसिन लेनी पड़ेगी सर? हाँ कभी ना कभी तो लेनी पड़ेगी, पर आप रुक सकते हो 1-2 महीना। तो मैंने नेक्स्ट डे से मेडिसिन बंद कर दी। मैं गुरुजी के पास गई, 1-2 महीने में मैं जाती रहती थी। तो मैंने कहा गुरुजी मुझे ना थायराइड हो गया। तो गुरुजी कहते वो जा, तुझे कोई बीमारी नहीं है। और संगत जी इसका मतलब मुझे कोई बीमारी कभी नहीं होनी चाहिए थी। उसके बाद तो मैंने थायराइड की मेडिसिन ली नहीं। ये 2005 के अराउंड की बात है, 15 में मुझे फिर से थायराइड वो हो गया, क्योंकि तब तक मैंने गुरुजी का कोई बात नहीं मानी थी, ना पाठ शुरू किया, कुछ नहीं किया था मैंने गुरुजी के लिए। तो गुरुजी की असीम कृपा है मेरे ऊपर, जो गुरुजी ने मुझे अपने आप से जोड़ के रखा। और मैंने कहा ना जब पहले दिन सरेंडर कर दो सब कुछ माफ है, कि गुरुजी ने आपकी ट्रेनिंग टफ होती चली जाती है जब आप कॉपरेट नहीं करते गुरुजी के साथ। वो फकीर में एक लिखा हुआ है कि गॉड इज ऑल मर्सीफुल बट पाथ इज मर्सीलेस। फकीर जरूर पढ़नी चाहिए। तो ऐसे मेरी फाइनल ट्रेनिंग गुरुजी ने 2019 में की। उन्होंने 19 में मेरे से सरेंडर करवाया जब मैं बहुत बीमार हुई थी और मेरे लंग्स फेल हो गए थे। गुरुजी ने मुझे न्यू लाइफ दी। वो एक अलग बहुत बड़ा सत्संग है, मैं नेक्स्ट टाइम सुनाऊंगी। अब आज मैं यहीं आप सबसे आज्ञा लेती हूँ। गुरुजी आने वाली बैसाखी सबको बहुत बहुत मुबारक हो। सब कहीं ना कहीं सत्संग जरूर अटेंड करें, जिसको आपके पास जो नहीं कर सकते वो घर में बैठ के पाठ करें। और जिनके छोटे बच्चे हैं, उनको कभी नहीं जाना चाहिए बच्चों को घर में छोड़ के, जब तक कि बच्चे आपको एक्सप्लेन करने ना लायक हो जाए कि आपके पीछे मेड ने कैसे बिहेव किया। और इसी तरह बड़ों को भी छोड़ के नहीं जाना चाहिए। गुरु जी कहते थे माँ बाप की सेवा करो, वही गुरु सेवा है। तो आजकल तो घर में भी हो सकता है, घर में भी एक प्लेलिस्ट लगा के बैठ जाओ और चाय प्रसाद लेके बैठ जाओ, पूरा सत्संग आप अटेंड कर सकते हो घर में ही। तो इसी मैसेज के साथ और ज्यादा से ज्यादा पाठ करना चाहिए, चलते फिरते मंत्र जाप किया करो। गुरु जी से आज्ञा लेती हूँ, मैं आप सबसे आज्ञा लेती हूँ। कोई भी गलती हो तो माफ कर दीजिए प्लीज। मुझे इतना सत्संग भी करना मुझे गुरु जी ने सिखाया है, बट कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। इसलिए प्लीज सारी संगत को आने वाली बैसाखी मुबारक हो। जय गुरु जी। जय जय गुरु गुरु जी। जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जी शुक्राना। Thank you, Auntie, for joining जय us. गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
शुक्राना जय गुरुजी, गुरु प्रज्ञा जी गुरुजी। महाराज, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी। जय ये गुरु सत्संग जय सुन गुरु के जी, बहुत शुक्राना बहुत गुरु जी। ब्लिसफुल महसूस करती हूँ। थैंक जय यू गुरु जी, महाराज। शुक्राना गुरु जी, जय आज्ञा गुरु जी, गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत